सत्संग जी प्रेम से कहना। सत्संग बहुत खुशी हो रही है फिर से यहाँ यूएई में आकर, दुबई में आकर आप सभी के दर्शन करके करीब 1.5 वर्ष के बाद फिर से ये मौका अवसर बना है, जबकि पिछले बरस शायद 7 या 8 अगस्त को बोस्टन यूएसए से वापसी पे यहाँ इसी तरह से समागम करने का मौका मिला था। और उसके बाद फिर से ये अवसर आज बन पाया है, जब आप इन मुल्कों में रहकर जहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जहाँ मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, वहाँ पर इस आध्यात्मिकता, इस परमारथ को भी उसी निष्ठा और लगन के साथ निभा रहे हैं। तो आप सभी के दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। जो ये यात्रा चंद दिनों की मिडिल ईस्ट के हिस्से में आई, जो आरंभ हुई रविवार इतवार को मस्कट ओमान से, जबकि दिल्ली से रविवार को भी पहुंचना हुआ मस्कट। यहाँ दुबई लैंड करने के बाद सीधा ही बाई रोड मस्कट जाना हुआ और वहाँ संतों के दर्शन हुए और सोमवार को बाकायदा सत्संग का आयोजन हुआ। और उसके बाद फिर भी यहाँ वापस दुबई लौट कर आप महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और वो भी नए वर्ष के पहले दिन। इससे पहले भी एक बार मौका बना था 2009 की 31 तारीख को वहाँ दुबई की संगत के साथ नए साल में 2010 में प्रवेश किया था, लेकिन उस दफा पहली तारीख यहाँ सत्संग नहीं कर पाए थे, क्योंकि सुबह ही 4 बजे की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचे और फिर वहां शाम को नए साल का समागम दिल्ली में आयोजित था। लेकिन इस बार यहाँ नए साल का आरंभ भी हुआ और नए साल का सत्संग भी पहले दिन का आप संगत के साथ ये करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ पर आप इतने सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं। छोटे से बच्चे की रचना को सुना, धारा प्रवाह जो पैगाम मानवता इंसानियत का, जो प्रभु के साथ नाता जोड़ने की प्रेरणा के रूप में, और ऐसे दिव्य गुणों को युक्त होकर जीवन जीने का सलीका को संतों महात्माओं ने बनी जिनके पैगंबरों ने युगों युगों से बताया है, उस मार्ग पर चलने की बच्चे भी प्रेरणा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ संसार में ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं कि बुजुर्गी की अवस्था में पहुंच कर भी उनको जीवन जीने का सलीका नहीं आता है, उनको व्यवहार करने का सलीका नहीं आता है, उनको जुबान पे लगाम देने का सलीका नहीं आता है। और इधर छोटे बच्चे भी हमें वो मार्ग बता रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं, जो वास्तविकता में कल्याणकारी है, जिससे अपना और औरों का उद्धार होता है। तो वो रास्ता बच्चे क्या, जवान क्या, जवानों को भी आप देख रहे हैं, लगातार यंगस्टर्स किस कदर आज बाकी संसार में बचने वाले नौजवानी की उम्र में से गुजरने वालों के लिए एक ऐसी उदाहरण बेमिसाल बन रहे हैं। ग्लोबली the youngsters are participating in so many activities, so many cleanliness drives are going on, so many tree plantation drives are going on, blood donation camps are going on, which are organized by the mission like it is organized here in Dubai. And just before coming to this dais, I happened to visit the exhibition and saw that youngsters and children, they have displayed
such motivating presentations, and also the history of the Sunnat in UAE, when first time Baba Villages became here in 76 और 75 में यहाँ चंद महापुरुष उनके नाम भी लिखे हुए, चाहे काबुल सिंह जी या गुमान जी या लता जी और भी 2-3 महापुरुष जहाँ से सत्संग हुआ। और अगले ही साल 76 में बाबा गुरबचन सिंह जी राजमाता जी यहाँ दुबई आए और तब से ऐसा सिलसिला आरंभ हुआ कि सहजे सहजे यहाँ पर भी सत्संग ये बढ़ती चली गई। तो दास जो बात कर रहा था जवानों की कि जवान किस कदर जगह जगह पर सेवा दल की वर्दियों पहने हुए या फिर जो निरंकारी मिशन की जो चैरिटेबल फाउंडेशन है इसके बैनर के अंदर जो जगह जगह पर ऐसे जन कल्याण के कार्य हो रहे हैं। तो ये किसी उम्र की बात हो, बच्चों की बात हो, जवानों की बात हो, बहनों माताओं की बात हो, बहनें भी किस कदर मिशन के पैगाम को जगह जगह पहुंचा रहे हैं और इन तमाम सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेवा दल की वर्दियां पहने आप जहाँ जवान देख रहे हैं वहां बहनें भी देख रहे हैं। इस कदर ये समाज संसार के लिए एक भक्त हमेशा ही मिसाल बनते आए हैं। वो निष्ठा के कारण, वो लगन के कारण, जो लगन दूसरों के काम आने की वाली लगन है, वो भावनाएं जो उत्तम भावनाएं मानी गई हैं उनसे युक्त होकर हमेशा ही इस संसार के लिए एक बेहतर ही रूप में पेश आते चले गए हैं। क्योंकि संसार का सजना संवरना इसी के कारण है जो आज भी आपने भाव श्रवण किए कि संसार के वातावरण को बिगाड़ने वाले वो होते हैं जो केवल खुद गर्जियों में जीते हैं। यहाँ पर दूसरे के काम आने के जज्बे काम कर रहे हैं और संसार में केवल खुद गर्जियां, सेल्फिशनेस और इधर सेल्फलेसनेस एक निष्काम भाव से युक्त होकर दूसरों के काम आने के जज्बे, सुधारने के, बनाने के, संवारने के, ये सारे ऐसे पॉजिटिव एंगल्स हैं जिनको हमेशा सज्जन प्रवृत्ति वाले निभाते हैं, जो संत प्रवृत्ति वाले निभाते हैं। लेकिन जो साकत प्रवृत्ति वाले होते हैं वो केवल बिगाड़ ही पैदा करते हैं। वो माहौल को भी बिगाड़ेंगे, सारे वातावरण को दूषित करेंगे और हर कोई भय के वातावरण में जीता है। इस तरह की देन वो देते हैं। लेकिन संत महात्मा भक्तों का मार्ग ही उत्तम मार्ग इस युगों युगों से बताया गया है, क्योंकि इसमें केवल और केवल दया, करुणा और प्रेम ही कार्य करता है। प्रेम भाव से युक्त होते हैं, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं होती है, विनम्र होते हैं, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, इस नम्रता के भाव से युक्त होकर अपने आप को समर्पित करते हैं। एक दया और करुणा का भाव, दया जिसको हम कंपैशन कहते हैं, कंपैशन दया के भाव से युक्त होते हैं, यानी कि दूसरे की पीड़ा को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहां पर संसार में वो लोग पड़े हैं दूसरों की पीड़ा को देखकर जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं कि इसको पीड़ा मिल रही है, इसके नुकसान हो रहे हैं, वो जश्न मनाते हैं। लेकिन जहां पर कंपैशन होता है, जहां पर दया होती है, वो दूसरे की पीड़ा को खुद महसूस करना शुरू कर देते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है कमाई, कि दूसरे का हित करने जैसा धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने जैसी नीचता नहीं है। तो यहाँ पर परहित भाव से युक्त होते हैं कि दूसरे का हित करना और दूसरे का हित सोचना, इस तरह के व्यवहार करते हैं। ये संवारने वाले कार्य हैं, ये बिगाड़ने वाले नहीं हैं। तो वाकई संतों महापुरुषों ने उस भक्त को परवान माना है, उसकी भक्ति को परवान माना है और यहाँ तक कि उसको ही धार्मिक माना है जो इस तरह की करुणा, दया के प्रेम भाव से युक्त होकर जीवन जीते हैं। तो इसलिए इंसान अपने आप का मूल्यांकन करे
अपने जीवन, अपनी सोच, अपने व्यवहार को एनालाइज करें। हर चीज के एनालिसिस होते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि हम अपने आप को एनालाइज करें कि मेरी सोच कैसी है, मेरी भावना कैसी है, मेरे मन में घृणा नफरत का भाव पैदा होता है कि नहीं होता है, मैं अहम में चूर रहता हूं या विनम्र होता हूं, मेरी जुबान कड़वे बोल बोलती है या मीठी वाणी बोलती है, मैं दूसरे को खुश देखकर खुश होता हूं या दूसरे को दुखी देखकर खुश होता हूं, मैं दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाता हूं या दूसरों के रास्ते में फूल बिखेरता हूं। तो ये अपनी सोच, अपनी भावना के ऊपर केंद्रित होकर अपने आप का मूल्यांकन, अपने आप का एनालिसिस कि मैं किस कदर इस जीवन के सफर को तय कर रहा हूं। मेरे जीवन के बरस बीतते चले जा रहे हैं। 2016 में आज हमने प्रवेश कर लिया है और कभी 2015 का भी 1 जनवरी हुआ था, उससे पहले 14 का भी हुआ था, 13 का भी हुआ था। और पीछे की तरफ झांक कर देखते चले जाए, समय, साल, महीने, हफ्ते, दिन आए चले भी गए, लौट कर आए नहीं। जो बीत गया सो बीत गया। आज हर किसी को 1 जनवरी 2016 लिखना पड़ रहा है। आज ये हकीकत, ये सच्चाई बन के रह गई है। आज 2015 आज कोई लिखेगा तो ये झूठ साबित होगा, क्योंकि आज 2016 ये हकीकत बन चुका है। यानी कि बात जो हो रही है, जो अपने आप का मूल्यांकन, कि पिछले बरस भी जब जनवरी का 1 डे चढ़ा था तब भी शुभकामनाएं भी की गई थी, सुमति का दान मांगा गया था और साथ ही साथ रेजोल्यूशन कितने ने बनाए थे। लेकिन उनकी उम्र, उन रेजोल्यूशन की उम्र, वो हम खुद अपने आप में झांक कर देखें कि कितना कुछ हम उसको कैरी कर पाए, या फिर क्षण भंगुर की वो जैसे बुलबुला उठता है और मिट जाता है। तो इस तरह से जब तक अपने आप के अंदर नहीं झांकेंगे और अपने आप को संवारने में यत्न नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हमारे जीवन का म्यार ऊंचा होने वाला नहीं है। संसार के सुखद वातावरण की बात हो रही है। संसार के सुखद वातावरण के लिए हर इकाई, हर यूनिट का अपना अपना महत्व है। हर यूनिट का महत्व है, ये हर एक इकाई का, हर एक बंदे का महत्व है। एक ही बंदा एक ही जगह पर मातम फैला सकता है। जैसे कि आज न्यूज आप देखते हैं, एक ही अकेला काफी होता है चारों तरफ मातम फैलाने के लिए। यानी कि एक इकाई के ऊपर कितना निर्भर हो गया कि एक यूनिट ही बिगड़ी हुई, एक यूनिट ने ही तबाही मचा दी। तो इसलिए एक एक बंदे का महत्व है, एक एक बंदे का मानवता, इंसानियत के रास्ते पे चलना लाजिम है, जरूरी है, इस धरती को जन्नत बनाने के लिए, इस वातावरण को सुखद बनाने के लिए। हर किसी का अपना महत्व है और अगर ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हर किसी को हो जाए, या हर किसी को ये एहसास हो जाए कि वलियों, संतों, गुरु के पैगंबरों ने तो मार्ग नहीं बताया था, लेकिन हमने ही वो रास्ता छोड़ दिया और इसीलिए ये नुकसान हो रहे हैं। तो महापुरुष संत जन आज भी यही जतन, यही प्रयास कर रहे हैं कि हर मानव, हर इंसान ऐसी सोच बनाने वाला हो जाए, ऐसी भावना से युक्त हो जाए, ऐसी जागृति में आ जाए जिस जागरूकता के कारण इंसान हमेशा ही इस धरती के लिए वरदान बना है, जिसके कारण इंसान ने इंसान होने की अपनी पहचान बनाई है। केवल जिस्म वाली पहचान नहीं, ये जिस्म वाली पहचान तो ये
हम देख ही रहे हैं कि क्या कुछ साबित कर रही है। ये जिस्म वाले क्या क्या दानवता और हैवानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ पर इंसान होने की पहचान बनाना, यानी कि फिर से वही बात आएगी कि अपने आप को दिव्य गुणों से युक्त कर लेना, एक प्रेम भाव से युक्त कर लेना, एक निष्काम भाव से युक्त कर लेना और हमेशा ही कल्याणकारी कार्य करना। ये सब होगा तभी इंसान होने की पहचान हो जाएगी, वरना तो हम इंसान जिस्म वाले तो हैं लेकिन इंसानियत नहीं है। और जैसे इंसानियत ही अगर नहीं है तो इंसान कैसे? ये तो बात वैसे है, अगर सांस निकल जाए, सांस निकल गया, शरीर है लेकिन उसका उस जीवन का जीवन कहाँ पर कह पाएंगे? कहेंगे कि ये तो मर गया है, मृतक है, क्योंकि सांस निकल गई है, जान निकल गई है, जान निकल गई है, रह गया जिस्म। इसी तरह से इंसानियत निकल गई तो फिर इंसान कहाँ पर रहा? क्योंकि इंसानियत के सही मानों में वो प्राण है जो धर्म को भी जीवंत रखते हैं, हमें धार्मिक साबित करते हैं, हमें भक्त साबित करते हैं, हमें इंसान सही साबित करते हैं। वो बेसिकली वो प्राण, वो कायम रहने जरूरी है। अगर नहीं है तो जैसे कहते हैं कि जान भर दी जाए, इनमें प्राण भर दिए जाए। तो इस तरह से जो मर गया है, जो मर रहा है, उसको जीवंत करना, उसमें प्राण भरने, ताकि ये मानवता जिंदा रहे। मानवता जिंदा रहेगी, इंसान जिंदा रहेंगे। मानवता जो जो मरती चली जा रही है, इंसान के हाथों इंसान मरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक संत महापुरुषों के पैगाम, ये संदेश, ये हमेशा हमेशा से ही संसार तक पहुंचे हैं। लेकिन यही पीड़ाजनक बात कि पैगामों की कमी नहीं रही है। भगवान राम ने दिया, भगवान कृष्ण ने दी, हजरत ईसा मसीह जी ने, जो अभी 5 दिन पहले हमने क्रिसमस का त्योहार मनाया, जबकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इस धरती पे जिनका जन्म हुआ, और उसके बाद उन्होंने यही पैगाम लव, कंपैशन, टॉलरेंस, भाईचारे का ही दिया था। इसी तरह से हजरत मोहम्मद साहब ने भी एक ही परवरदिगार के साथ नाता जोड़ने की बात कही। वाहिद एक ही अल्लाह है, एक ही परमात्मा है, इससे नाता जोड़ने की बात कही। इसके सही मायने में बंदे बनकर इस जीवन के सफर को तय करने की बात कही, प्यार की बात कही, खलूस की बात कही, एक सेवा की बात कही। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यही संसार के इंसानों को पैगाम दिया, यही धर्म का सच्चा रूप सबके सामने पेश किया कि हम इंसान बन के जिए, हम इंसान होने की पहचान बनाए, हम दानवता और शैतानियत के रास्ते पर ना चले, पशु जानवरों से बेहतर हमारी चाल हो जीवन की, यही बताया। और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन, जिनका कल 31 तारीख को जन्म हुआ था, जब ये 20वीं सदी आरंभ हुई थी, 31 तारीख को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्म, और 1 जनवरी को राजमाता जी का जन्म मनाते हैं। कल शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की देन को याद किया जा रहा था। इसी तरह से वलियों गुरु के पैगंबरों ने यही बताया, और शहंशाह जी भी यही कह रहे हैं कि बंदे विच बंदगी का घाटा होवे ता इंसान में। अगर बंदे में बंदगी की कमी है, सच्ची इबादत की कमी है, सच्ची इबादत फिर से वही बात आएगी, किसी डायरेक्शन से किसी बात को ले ले, पॉइंट उधर ही करेगी
कि बंदे विच बंदगी का घाटा, बंदे में बंदगी की कमी। सच्ची बंदगी, सच्ची उपासना कौन सी है? सच्ची बंदगी उपासना कोई पहरावों का नाम नहीं है, कोई लिबासों का नाम नहीं है, कोई शरीर को सजाने संवारने का नाम नहीं है। बंदगी भक्ति उसको कहते हैं जो वास्तविकता में इन दिव्य गुणों से युक्त होकर जीते हैं। वो बंदगी वाले होते हैं, वो परमार्थी होते हैं, वो सच्चे धर्मी होते हैं, वो इंसान होते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं स्वयं सभा अवतार सिंह जी कि बंदे विच बंदगी का घाटा होवे तो इंसान नहीं, वो इंसान भी नहीं कहलाता है। तो ये पहचान बनानी होगी, हर किसी को बनानी होगी। यही समझदारी के प्रमाण है, यही प्रमाण है कि हम सही मानों में सूझवान हैं, हम सही मार्ग चल रहे हैं, हम सही रास्ता चल रहे हैं, हम सही जीवन जी रहे हैं, हम सही देन दे रहे हैं। ये प्रमाणित हो जाता है हमारे धार्मिक होने का, हमारे इंसान होने का, हमारे भक्त होने का। यही एक प्रूफ, यही एक प्रमाण पत्र है, और कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अक्सर सर्टिफिकेशन लोगों ने दी है अपने आप को, लेकिन वो सब एक अपने ही अहम के अंतर्गत हुई है और अपने आप को हमेशा दुरुस्त मानने की भावना के कारण हुई है, और वही अपने आप को एक अव्वल नंबर दिए गए हैं जो वास्तविकता में वो नहीं थे। वो पैमाना वो नहीं था, कसौटी वो नहीं थी जो वलियों गुरु के पैगंबरों ने दर्शाई थी। ये कसौटी हमने आपको ही खुद की अपनी बनाकर अपने आप को ही अव्वल दर्जे दे दिए कि मैं भक्त सही हूँ, क्योंकि मैं स्नान करता हूँ, पाठ करता हूँ, यात्राएं करता हूँ, मैं चंदन के लेप लगाता हूँ, मैं इस तरह से बंदगी करता हूँ, इस तरह से इबादत करता हूँ। और दूसरी तरफ वो पहलू कि प्यार का मेरे जीवन में दूर का भी वास्ता नहीं है, मुझे प्यार करना नहीं आता। यात्राएं तो करता हूँ, माला भी फेंकता हूँ, तस्वीर फिरी तो दिल ना फिरिया, की लाना तस्वीर हट फड़ के, चिल्ले कीते ते रब ना मिलिया, की लाना चिल्लिया में वड़िया फड़ के, कोई बोलिया जाग बिना दूध नहीं जमुना पावे लाल हो गए पढ़ पढ़ के। किस प्रकार से ये महापुरुष संत जनों के कथन ये हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि ये वास्तविकता में पैमाने नहीं है, ये कसौटी नहीं है, जिनको हमने बनाई है, मान ली है कि एक कसौटी में पूरा उतर गया हूं, क्योंकि मैं ये क्रिया भी करता हूं, मैं ये भी राइट्स एंड रिचुअल्स को निभाता हूं, इसलिए उसमें पूरा उतर गया हूं, मैं भक्त हो गया हूं, मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं संत हो गया हूं। लेकिन हरगिज गुरु पैगंबरों के द्वारा ये कसौटी कभी भी नहीं रही। जाति पाति को लेकर जैसे झगड़ रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ये कभी भी कसौटी नहीं रही। मजबा वाले लड़के असल बात में न पड़ गए, ये स्पष्ट शब्द महापुरुषों ने पहले भी कहे। तो ये कसौटियां कहां से हम ले आए हैं? कभी कसौटी राम की झूठा टिके न कहे, राम कसौटी सो कहे जो मत बूढ़ा है। कि राम की कसौटी यही कसौटी है, इसके ऊपर परख हो जाती है कि कौन क्या है। अगर सोना है तब भी परख हो जाएगी, अगर सोना नहीं कोई और धातु है तब भी परख हो जाएगी। एक ही कसौटी है, एक कसौटी से ही परख होनी है कि ये सोना है या नहीं है। दोनों की परख एक कसौटी के ऊपर हो जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि झूठा टिके न कोई। सवाल यह है कि मैंने अपने आप की कसौटी बनाकर अपने आप को ही अव्वल बना लिया, मान लिया, लेकिन प्रभु की निगाह में, हरि की निगाह में, अल्लाह की दरगाह में, अल्लाह की निगाह में वास्तविकता में कसौटी कुछ और है।
और वही कसौटी संतों वलियों गुरु के पैगंबरों ने हमें बताई है कि इस कसौटी के ऊपर खरे उतरोगे तब परवानगी, अगर प्यार करोगे बंदों से तब परवानगी, अगर हितकारी बनोगे तब परवानगी, अगर दूसरे की पीड़ा हरने के लिए योगदान दोगे तो परवानगी, अगर प्यार से गले लगाओगे हर किसी को तो परवानगी, किसी को दुत्कारोगे, किसी को लताड़ोगे, किसी पर जुल्म ढाओगे, किसी का शोषण करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे, धर्म और मजहब के नाम पर कत्ल वारत करोगे, जाति के नाम पर जिंदा जलाओगे, रीजनलिज्म और रेशनलिज्म के नजरिए से युक्त होकर व्यवहार करोगे तो हरगिज तुम्हारी परवानगी नहीं। हमेशा के लिए इटर्निटी तक तुम्हें ऐसी आग में जलना होगा। कैसे कैसे शब्द वलियों गुरु के पैगंबरों ने इंसानों के सामने रखे हैं कि हमने इस तरह से अपने आप को साबित करना है, हमने प्रेम के मार्ग पर चलना है, हमने मानवता की डगर पर चलना है, हमने किसी का दिल दुखाना नहीं है। जैसे अक्सर दासों पंक्ति सिंधी भाषा में बोलता है, जहां जहां जाने का मौका मिलता है कि असा कह खे भी ना ठुकराए सबरी खे गले सा लगाए, कि हम किसी को ठुकराए नहीं, हम सबको गले लगाए। ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग को बने आई, कोई पराया कोई बेगाना नहीं, सारे अपने हैं। अभी भी एग्जीबिशन के एंट्रेंस पे पहला ही जो है एग्जिबिट देखने का मौका मिला, द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, दीवार रहित संसार। दीवारें जो खड़ी हैं, जो खड़ी की गई हैं, और दीवारें हैं ही मैन मेड बैरियर्स हैं, गॉड मेड बैरियर नहीं है। परमात्मा ने कोई भी दीवार नहीं खड़ी की है, एक भी दीवार नहीं खड़ी की। ये जितनी भी दीवारें हैं ये इंसानों के द्वारा खड़ी की गई हैं। वही बंदे जो ज्ञानता वाले बंदे हैं, वही जो नादानियों वाले बंदे हैं, जो खुदगर्जियों वाले बंदे हैं, ये उन्हीं के द्वारा डाउन द एजेस और डाउन द सेंचुरी ये खड़ी की गई है। इंसानों को इंसानों से दूर किया गया, इंसानों में बंटवारे किए गए हैं। तो इस तरह से द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ये नारा ये लगातार अभी जुलाई में कैलगरी कनाडा में 2 दिन का यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ मिशन के नौजवान, जिसका दास ने पहले भी जिक्र किया। जगह जगह से सैकड़ों की संख्या में एल्बर्टा कैलगरी पहुंचे, दास को वहां जाने का मौका मिला तो वहां पर ये नारा दिया गया, द वर्ल्ड विदाउट वॉल्स ब्रिजिंग ह्यूमैनिटी पीस बाय पीस। तो ये एक स्लोगन दिया गया, ये थीम ली गई, यानी कि दीवार रहित संसार। उसी को ही अभी नवंबर में जो सालाना समागम दिल्ली में 68वां हुआ, उसी थीम को अडॉप्ट किया गया। और समागम पर भी कवि जन हो या गीतकार हों, भिन्न भिन्न भाषाओं में व्याख्यान करने वाले हों, तो सबने इसी बात के ऊपर रोशनी डाली कि दीवार रहित संसार चाहिए। ये दीवारों ने कह ढाया है, इन दीवारों ने बिगाड़ा है। जरूरत है पुलों की, ब्रिजेस की, जो इंसान को इंसान के करीब लाए, टोपी वाले को पगड़ी वाले के करीब लाए, उर्दू वाले को संस्कृत वाले के करीब लाए, जो गुजराती वाले को मराठी वालों के करीब लाए, जो आसाम वालों को हरियाणा वालों के करीब लाए, जो हिंदुस्तान वालों को पाकिस्तान वालों को करीब करे, जो कि ईस्टर्न ब्लॉक्स वेस्टर्न ब्लॉक्स ये ब्लॉक्स डाइल्यूट हो और एक दूसरे को एक मानव परिवार का अंग मानते हुए हर नेशन एक दूसरे की भलाई मांगे और ऐसे कदम उठाए जो मुल्कों को चलाने वाले हैं।
तो ये एक ऐसे सपने, एक ऐसी आइडियलिज्म जिसको अक्सर हम कहते हैं, वाकई अगर इसको क्रियात्मक रूप मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग ना होगी तो क्या होगी? कौन सी और जन्नत, कौन सा और सा स्वर्ग? ये स्वर्ग यहीं पर जीते जी हमारे हिस्से में आए। यही अभिलाषा, यही चाहना, यही प्रार्थना की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसी सुमति दे, सबको ऐसी सोजी दे, ताकि हर इंसान ऐसी जागृति को प्राप्त करके, ऐसी रियलाइजेशन से युक्त होकर इस जीवन के सफर को तय करे, ताकि वो खुद अपनी दोनों जहानों की बाजी जीतने वाला बन जाए और औरों के लिए भी उसका जीवन वो कल्याणकारी हो जाए। जितनी देर मालिक ने जीवन जीने का मौका दिया है, जितने भी श्वास बख्शे हैं, ये तमाम श्वास इनका हम मोल डाल लें, ये व्यर्थ न चले जाए, ये नकारात्मकता के भाव से युक्त होकर ये श्वास हाथों से निकल जाए, ये उपलब्ध करके, ये प्राप्त करके कुछ ये व्यतीत हो, ये एक सही जीवन जी के सफलता हो, ये व्यर्थ ना चला जाए, ये किसी के काम आकर ये सफलता हो, अपना और औरों का सवार कर ये सफलता हो। ये सफर तो तय होगा ही होगा, ये तो वो पड़ाव आना ही आना है हर किसी के जीवन में, जैसे हर साल का अंत होता ही होता है। इसी तरह से हमारे भी जिस्मानी जीवन, ये भी हमेशा चलते नहीं रहेंगे, ये इटर्नल नहीं है। तो इसलिए जीवन का सफर जो हम तय कर रहे हैं, मालिक ने जितने भी श्वास हमें बख्शे हैं, इन तमाम श्वासों को हम सच के लेखे लगा दें, मानवता के लेखे लगा दें, प्यार के लेखे लगा दें, तो तभी वास्तविकता में हमारे जीवन का कोई महत्व हो पाएगा। तो इस तरह से हर किसी का जीवन महत्वपूर्ण बन जाए, यही शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास की जा रही है कि दाता सबको ऐसी सुमति दे, ताकि सभी एहसास करें कि इस मालिक से नाता जोड़कर जीवन जीना ही महत्वपूर्ण बनेगा। इस मालिक से नाता जोड़कर, इसको दिल में बसाकर और इसी का नूर घटघट में देखकर ही वास्तविकता में हमारे जीवन का महत्व बनेगा और फिर इंसानों के काम आकर ये जीवन का महत्व बनेगा। प्यार की दौलत से दूसरों को भागीदार बनाकर इस जीवन का महत्व बनेगा। फूलों की मानंद इस गुलजार की शोभा बनकर ही जीवन का महत्व बनेगा। तो ये हर किसी की समझ में ये बात आ जाए, यही एक शुभकामना, यही अरदास, यही प्रार्थना दास कर रहा है। जैसे कि सभी ने की, हर बोलने वाले ने की, तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि अभी काफी समय यहाँ लगेगा और आप सभी ने भी कोई दूर दराज से निकल कर आए हैं। बाकी तो शब्द के जितने मजीद इस्तेमाल किए जाए तो चलते ही जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय की मर्यादाओं का भी पालन जरूरी है और जो भी संदेश दिया जाता है वाकई ही वो संक्षिप्त शब्दों में भी दिया जा सकता है। तो इसलिए दास और अधिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, अंत में फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा। ये यहाँ आकर दुबई में आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हो रही है, जो आप अधिकतर वो है जिनके परिवार कहीं हिंदुस्तान में, कहीं और जगह पर है और यहाँ पर इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और इस तरह से दास मस्कट में भी यही बात कही, अन्य मुल्कों में भी जाते हैं, वहां पर भी ये बात कहने का मौका मिलता है कि किस प्रकार से निजी परिवार जो हमारे होते हैं
उनसे दूर रहकर हम इस तरह से एफर्ट्स करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, लेकिन ये साथ संगत रूपी परिवार जब मिल जाता है कि कितनी बड़ी शक्ति का रूप बनता है, हमें ताकत मिल जाती है, हमारे जीवन को संभालने वाली बन जाती है, हमारी सोच को सही दिशा देने वाली बन जाती है। तो इसलिए भक्त कहीं पर भी जाता है, उसके मन की चाहत यही होती है कि जहां पर भी रहूं, जहां पर भी जाऊं, मुझे ऐसे संतों का संग मिल जाए, मुझे सत्संग मिल जाए, मुझे महापुरुषों की सोहबत मिल जाए। ये सबसे बड़ी इच्छा होती है, सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। तो आप भी इस तरह से अपने परिवारों से दूर रहकर आपको साथ संगत रूपी परिवार मिला हुआ है, और जिसके कारण आप आनंद भी ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं परिवारों के प्रति, और इस प्रकार से ये जीवन की घड़ियां आनंद में बीत रही हैं। तो इस प्रकार से आप सभी के दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है, बहुत खुशी हुई है। नए साल के आगमन की भी जहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं, वहाँ मुबारकबादें दी जा रही हैं, शुभकामनाएं की जा रही हैं। वहां पर इस तरह से जो मेल होते हैं, मिलाप होते हैं, इसकी अपनी ही खुशी होती है, इसका अपना ही आनंद होता है। तो इस तरह से साल के पहले दिन आप सभी के साथ एक दिन बिताकर बहुत प्रसन्नता महसूस हुई है। साल भर अनेकों जगहों पर जाने का मौका मिलता रहता है, और अभी भी समारोह के बाद में चंद रोज राजस्थान में जाने का मौका मिला, और वहां जहां जहां पर भी गए, कहीं पर 11 बरस के बाद गए, कहीं पर 9 बरस के बाद गए। तो ऐसे इतने वर्षों के बाद या कहीं रेगुलरिटी पे जाने के मौके मिले, लेकिन जहां जहां पर भी जाने का अवसर मिलता है तो बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद मिलता है। ऐसी भक्ति भावना को देखकर, ऐसी लगन को देखकर, ऐसे अकीदे विश्वासों को देखकर, ऐसी गुरमत और गुरसिद्धि के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, उनके दर्शन करके, जो रंगे हुए हैं भक्ति के रंग में, उनके दर्शन करके, जो परोपकार करके चले जा रहे हैं, उनके दर्शन करके, जो समाज की सेवा करके चले जा रहे हैं, उनके दर्शन करके बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। तो इसी तरह से आज भी यहाँ आप सभी के दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हुई है। तो अभी ये यात्रा मिडिल ईस्ट की, इसमें केवल मस्कट और एमिरेट्स और साथ ही बहरीन जाने का मौका मिल रहा है। मस्कट और बहरीन ये 6 साल के बाद जाने का मौका मिला, और जैसे अभी दोहा कतर की हाजिरी होने लगी, तो वो इस टूर पे भी, हालांकि उनको भी 6 साल हो गए, कुवैत में अभी 4 बरस हो गए, तो उन जगहों पे जाने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी 9 तारीख को दिल्ली पहुंचना होगा, और 10 तारीख को भक्ति पर्व वहां दिल्ली में है समारोह। ये भक्ति पर्व हर साल मनाया जाता है। इसी भक्ति को उजागर करने के लिए, जिस भक्ति को राजमाता जी ने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण तन्मयता के साथ जिस भक्ति को निभाया, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वाकई ही वही भक्ति वाले पहलू को और उजागर करने के लिए हर एक के जीवन में, इसी के लिए 10 तारीख को भक्ति पर्व का आयोजन है। और फिर चंद रोज दिल्ली रहकर फिर आप जानते हैं कि मुंबई में महाराष्ट्र का 3 दिवसीय समागम। तो इस तरह से यहाँ आकर आप सभी, जो यहाँ पर भी कितने प्रांतों की है, यहाँ हर बार जब भी आते हैं, कोई कहता है मैं आंध्र से आया हूँ, कोई कहता है तमिलनाडु से आया हूँ, पंजाब तो है ही है, और उधर कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से, यानी कि नेपाल से भी कितने कितने स्थानों से यहाँ पर आप इकट्ठे होते हैं। तो वाकई कितने प्रांतों की जैसी यात्रा हो जाती है।
लेकिन इसके अलावा और भी अनेक जगहों पर प्रांतों में जाने के मौके मिलते हैं। तो ऐसे अवसरों से मौके दातार प्रदान करता है। तो दातार की कृपा है। तो दासंत में जहाँ पर नए साल की आप सबके लिए शुभकामनाएं करता है, अरदास करता है कि दातार जहाँ आपको भक्ति भरा जीवन जीने की शक्ति दे, वहां पर सुख समृद्धि में तन मन धन के सुख भी प्रदान करे, ताकि सभी इस जीवन को आनंदमय ढंग से खुशियों के साथ ये बिता पाए। समृद्धि सहारा